पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगा दी है। जो जानकारी मिल रही है हमारे उनके पास हम वापस लौटेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगाई। अब मदद मांग रहा है पाकिस्तान को टेंशन हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब शाहबाज सरकार को यह लग रहा है कि कुछ होता है तो कौन बचाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से बात की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको यह भी बताएं कि लगातार जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की कहीं से मदद मिल जाए नामिका, और यही वजह है कि अब अमेरिका से बात कर रहा है। जबकि भारत ने कल ही साफ कर दिया है, जयशंकर ने कल ही बात की है वहां पर विदेश मंत्री से और बता दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि हम नहीं सुनने वाले, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो पहले की तरह धमकी दे रहा था, परमाणु बम का दम दिखा रहा था। अब वही पाकिस्तान है जो कि दुनिया भर में अब मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि ये वही पाकिस्तान है जो पहले आतंक की खेती करता है, इसके बाद दहशतगर्दी करता है, और अब जब फंस गई है, अब जब बुरा फंस गया है, अब जब भारत की ओर से कार्रवाई करने को लेकर बड़ा आकलन किया जा रहा है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि बचाने वाला फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए उसकी ओर से अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। लेकिन भारत ने भी रुख साफ कर दिया कि चाहे कोई भी हो, इसके पहले भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद से कई देशों ने यहाँ पे अपनी ओर से स्टैंड क्लियर किया था और साफ साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से जो भीख का कटोरा है मदद को लेकर के फैला भले ही रहा हो तमाम देशों के सामने, अमेरिका के सामने, लेकिन तमाम ये देश जानते हैं कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी हैं, हरकतें कैसी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मदद मिलेगी इस बात की गुंजाइश। अनामिका सुमित और सुमित चौधरी आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान तीन तरफा घिर गया। जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये तीन तस्वीरें पूरी कहानी बता रही है। भारतीय हमले का डर ऐसा कि पाकिस्तानी नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें जो करा करते थे, एटमी धमकी जो दिया करते थे, वो कह रहे हैं अब कभी भी अटैक हो सकता है। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बलूच लड़ाके आक्रामक हो गए हैं, अपने ही देश में उनसे मोर्चा खुला हुआ है और टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी। तो आप समझिए कि तीन तरफा पाकिस्तानी आर्मी घिरी हुई है। कैसे ये घिरी हुई है अभी तो हमने आपको तस्वीर के जरिए बताया, जरा आपको डिटेल में समझा भी देते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो तीन मोर्चे हैं कैसे गले की फांस बन रहे हैं। पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया है, जो हम आपको बता रहे थे। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर तनाव बना हुआ है और यह तनाव पाकिस्तान को डरा रहा है कि भारत क्या स्टेप लेगा, क्या कितना गहरा घाव देगा। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलोच लड़ाके बीएलए एक्टिव हो गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी घटना हुई थी, आपको याद होगा, ट्रेन पर अटैक हो गया था। बीएलए के लड़ाकों ने तेज हमले कर दिए हैं अब पाकिस्तान में। टीटीपी भी आपको बताएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है और पाकिस्तान में अब 1971 वाले हालात बन गए। 1971 आप समझ रहे हैं, पीओके बलूचिस्तान और सिंध क्या अलग हो जाएंगे, जैसे उस दौर में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, क्या अब इस बार तीन टुकड़े होने की नौबत आ गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको जरा समझाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे खंड खंड होने के हालातों पर आकर खड़ा हो गया। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम कैसे चौतरफा प्रहार हो रहा है और टुकड़े चार होने वाले। ये देखिए सिंध, ये आप ग्वादर पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से जो पूरा खनन होता है या जो भी पूरा एक रेवेन्यू आता है वो सीधे, ये कहना है पाकिस्तानियों का कि सीधे इस एरिया में जाता है। ये पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब, और सिंध कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये भी अब कहीं ना कहीं खुद को अलग करना चाहता है। बलूचिस्तान तो लड़ाई में फंसा ही हुआ है, उसका कहना है हम आधे पाकिस्तान के, आधे हम ईरान के, हम आधे अफगानिस्तान के। वो कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें इन सबसे आजादी चाहिए, और ऐसे में बलोच लड़ाके सरदर्द बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करें, पश्तूनिस्तान की बात करें, तो पश्तून कहते हैं, अफगानिस्तान से इनका ओरिजिन, और ये कहते हैं कि हमें तो फंसा रखा है, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। और ऐसे में पश्तूनिस्तान भी चाहता है कि वो अस्तित्व में आ जाए। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और तीन तरफा घिरे होने के बाद अब भारत से हमले का डर उन्हें टेंशन बढ़ा रहा है। इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और ऐसे में अब हालात ऐसे हो गए कि सेना सरकार की लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देख लीजिए, बलूचिस्तान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ये खुशदार की तस्वीर है और ये गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है। तो देखिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और पहले आपने देखा होगा बीएलए लड़ा के हमला करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी उतर आई हैं, महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में इतिहास
खुद को दोहरा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझाते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे। पाकिस्तान से उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था, 2 हिस्सों में बढ़ गया था। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इस वक्त वही हालात हैं जो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से वो परेशान है, उस कदर परेशान है कि वो आजादी मांग रहे हैं। सिंध में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष दिख रहा है। सिंध प्रांत में भी सरकार और सेना की खिलाफत दिख रही है। तो ये हालात बने हुए हैं, सोचिए, अलग अलग जगहों पर। और ऐसा लग रहा है कि अब जैसा 1971 के दौर में हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है। वहीं बलोच नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में रियासत इस वक्त एक ऑपरेसिव डिक्टेटर की तरह रूल कर रही है और जो कोई भी रियासत की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करती है, या तो रियासत उसकी आवाज को दबाने और खामोश करने के लिए उसको इंटिमिडेट करती है, या फिर उसको जेलों में डालकर कैद करती है। बलोच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। उद्दा जेल में बलोच खवातीन के ऊपर तशद्दुद करने के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। तो देख रहे हैं आप कैसे बलूचिस्तान से भी आवाज उठ रही है, हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। उस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, पाकिस्तान से सटे 3 बॉर्डर्स पर जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान में सीमा पर एक्टिव यहाँ पर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पुराने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो आप सोचिए, तैयारी पूरी है। पुराने जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी है, किस कदर तैयारी है। क्योंकि अगर हालात कुछ ऐसे आते हैं चुनौतीपूर्ण, तो पहले से भारत तैयार रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जो बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही हैं, यही तस्वीरें तो डरा रही हैं, लेकिन भारत तैयार है, ये जरूर समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, यही तस्वीरें डरा रही हैं और पाकिस्तान किस तरीके से पैनिक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हैं। हमने आप ही के शो में वो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप खाली हो रहे हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा दे दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जो चौकियां है वहां से फ्लैग हटा लिए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी अपनी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर पीछे जा रही है। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। जो पाकिस्तान पहले धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आप भी बता रही है कि वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी ताकत जो वो बोलता है F-16, वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर कि वो बोलते कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और यही आप समझिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस तरह खोखला हो चुका है कि वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं 36 घंटे में भारत जो है वो हमला कर देगा, एयर स्पेस बंद करने की बात करते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि रात के समय कहीं फाइटर जेट भारत के POK या किसी ऐसी जगह पे हमला ना कर दे जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान और ISI ने शह दे रखी है। जो तमाम ऐसी बातें हैं, हालांकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर वो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। ग्राउंड पर वो तस्वीरें दिख रही हैं और वो डर, वो खौफ दिख रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों में। पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगा दी है। जो जानकारी मिल रही है हमारे उनके पास हम वापस लौटेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगाई, अब मदद मांग रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को टेंशन हो गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब शाहबाज सरकार को यह लग रहा है कि कुछ होता है तो कौन बचाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से बात की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको यह भी बताएं कि लगातार जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की कहीं से मदद मिल जाए नामिका, और यही वजह है कि अब अमेरिका से बात कर रहा है, जबकि भारत ने कल ही साफ कर दिया है, जयशंकर ने कल ही बात की है वहां पर विदेश मंत्री से और बता दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि हम नहीं सुनने वाले, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो पहले की तरह धमकी दे रहा था, परमाणु बम का दम दिखा रहा था। वही पाकिस्तान है जो कि दुनिया भर में अब मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि वही पाकिस्तान है जो पहले आतंक की खेती करता है, इसके बाद दहशतगर्दी करता है, और अब जब फंस गई है, अब जब बुरा फंस गया है, अब जब भारत की ओर से कार्रवाई करने को लेकर बड़ा आकलन किया जा रहा है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि बचाने वाला फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए उसकी ओर से अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। लेकिन भारत ने भी रुख साफ कर दिया कि चाहे कोई भी हो, इसके पहले भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद से कई देशों ने
यहाँ पे अपनी अपनी ओर से स्टैंड क्लियर किया था और साफ साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से जो भीख का कटोरा है मदद को लेकर के फैला भले ही रहा हो तमाम देशों के सामने, अमेरिका के सामने, लेकिन तमाम ये देश जानते हैं कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी है, हरकतें कैसी है। ऐसे में पाकिस्तान को मदद मिलेगी इस बात की गुंजाइश अनामिका सुने तो और सुने चौधरी, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान तीन तरफा घिर गया। जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये तीन तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं। भारतीय हमले का डर ऐसा कि पाकिस्तानी नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें जो करा करते थे, एटमी धमकी जो दिया करते थे, वो कह रहे हैं अब कभी भी अटैक हो सकता है। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बलूच लड़ाके आक्रामक हो गए हैं, अपने ही देश में उनसे मोर्चा खुला हुआ है और टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी। तो आप समझिए कि तीन तरफा पाकिस्तानी आर्मी घिरी हुई है। कैसे ये घिरी हुई है अभी तो हमने आपको तस्वीर के जरिए बताया, जरा अब आपको डिटेल में समझा भी देते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो तीन मोर्चे हैं कैसे गले की फांस बन रहे हैं। पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया है, जो हम आपको बता रहे थे। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर तनाव बना हुआ है और ये तनाव पाकिस्तान को डरा रहा है कि भारत क्या स्टेप लेगा, क्या कितना गहरा घाव देगा। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता दिखाई दे रहा है क्योंकि बलोच लड़ाके बीएलए एक्टिव हो गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी घटना हुई थी, आपको याद होगा, ट्रेन पर अटैक हो गया था। बीएलए के लड़ाकों ने तेज हमले कर दिए हैं अब पाकिस्तान में। टीटीपी भी आपको बताएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है और पाकिस्तान में अब 1971 वाले हालात बन गए। 1971 आप समझ रहे हैं, पीओके, बलूचिस्तान और सिंध क्या अलग हो जाएंगे। जैसे उस दौर में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, क्या अब इस बार तीन टुकड़े होने की नौबत आ गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको जरा समझाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे खंड खंड होने के हालातों पर आकर खड़ा हो गया। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम कैसे चौतरफा प्रहार हो रहा है और टुकड़े चार होने वाले। ये देखिए सिंध, ये आप ग्वादर पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से जो पूरा खनन होता है या जो भी पूरा एक रेवेन्यू आता है वो सीधे, ये कहना है पाकिस्तानियों का कि सीधे इस एरिया में जाता है। ये पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब। और सिंध कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये भी अब कहीं ना कहीं खुद को अलग करना चाहता है। बलूचिस्तान तो लड़ाई में फंसा ही हुआ है, उसका कहना है हम आधे पाकिस्तान के, आधे हम ईरान के, हम आधे अफगानिस्तान के। वो कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें इन सबसे आजादी चाहिए। और ऐसे में बलोच लड़ाके सरदर्द बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करें, पश्तूनिस्तान की बात करें, तो पश्तून कहते हैं, अफगानिस्तान से इनका ओरिजिन, और ये कहते हैं कि हमें तो फंसा रखा है, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। और ऐसे में पश्तूनिस्तान भी चाहता है कि वो अस्तित्व में आ जाए। तो ये हालात हैं, ये हालात है पाकिस्तान के। और तीन तरफा घिरे होने के बाद अब भारत से हमले का डर उन्हें टेंशन बढ़ा रहा है। इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और ऐसे में अब हालात ऐसे हो गए कि सेना सरकार की लड़ाई चल रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देख लीजिए, बलूचिस्तान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ये खुशदार की तस्वीर है और ये गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है। तो देखिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं और पहले आपने देखा होगा बीएलए लड़ा के हमला करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी उतर आई हैं, महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझाते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे। पाकिस्तान से उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था, दो हिस्सों में बढ़ गया था। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इस वक्त वही हालात हैं जो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से वो परेशान है, उस कदर परेशान है कि वो आजादी मांग रहे हैं। सिंध में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष दिख रहा है, सिंध प्रांत में भी सरकार और सेना की खिलाफत दिख रही है। तो ये हालात बने हुए हैं, सोचिए, अलग अलग जगहों पर। और ऐसा लग रहा है कि अब जैसा 1971 के दौर में हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है। वहीं बलोच नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में रियासत इस वक्त एक ऑपरेसिव डिक्टेटर की तरह रूल कर रही है और जो कोई भी रियासत की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करती है या तो रियासत उसकी आवाज को दबाने और खामोश करने के लिए उसको इंटिमिडेट करती है या फिर उसको जेलों में डालकर कैद करती है। बलोच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। उद्दा जेल में बलोच खवातीन के ऊपर तशद्दुद करने के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है।
तो देख रहे हैं आप कैसे बलूचिस्तान से भी आवाज उठ रही है, हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। उस बीच बड़ी खबर मिल रही है आपको बताएं, पाकिस्तान से सटे 3 बॉर्डर्स पर जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान में सीमा पर एक्टिव यहां पर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पुराने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो आप सोचिए तैयारी पूरी है, पुराने जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी है, किस कदर तैयारी है। क्योंकि अगर हालात कुछ ऐसे आते हैं चुनौतीपूर्ण, तो पहले से भारत तैयार रहे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जो बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही हैं, यही तस्वीरें तो डरा रही हैं, लेकिन भारत तैयार है ये जरूर समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल देखिए, यही तस्वीरें डरा रही हैं और पाकिस्तान किस तरीके से पैनिक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हैं। हमने आप ही के शो में वो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप खाली हो रहे हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा दे दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जो चौकियां है वहां से फ्लैग हटा लिए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी अपनी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर पीछे जा रही है। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। जो पाकिस्तान पहले धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आप भी बता रही हैं कि वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी ताकत जो वो बोलता है F-16, वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर कि वो बोलते कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और यही आप समझिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस तरह खोखला हो चुका है कि वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं 36 घंटे में भारत जो है वो हमला कर देगा, एयर स्पेस बंद करने की बात करते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि रात के समय कहीं फाइटर जेट भारत के POK या किसी ऐसी जगह पे हमला ना कर दे जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान और ISI ने शह दे रखी है। जो तमाम ऐसी बातें हैं, हालांकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर वो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। ग्राउंड पर वो तस्वीरें दिख रही हैं और वो डर, वो खौफ दिख रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों में। पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगा दी है, जो जानकारी मिल रही है हमारे उनके पास हम वापस लौटेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगाई, अब मदद मांग रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को टेंशन हो गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब शाहबाज सरकार को यह लग रहा है कि कुछ होता है तो कौन बचाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से बात की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको यह भी बताएं कि लगातार जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की कहीं से मदद मिल जाए नामिका, और यही वजह है कि अब अमेरिका से बात कर रहा है, जबकि भारत ने कल ही साफ कर दिया है, जयशंकर ने कल ही बात की है वहां पर विदेश मंत्री से और बता दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि हम नहीं सुनने वाले, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो पहले की तरह धमकी दे रहा था, परमाणु बम का दम दिखा रहा था। वही पाकिस्तान है जो कि दुनिया भर में अब मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि ये वही पाकिस्तान है जो पहले आतंक की खेती करता है, इसके बाद दहशतगर्दी करता है, और अब जब फंस गई है, अब जब बुरा फंस गया है, अब जब भारत की ओर से कार्रवाई करने को लेकर बड़ा आकलन किया जा रहा है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि बचाने वाला फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए उसकी ओर से अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। लेकिन भारत ने भी रुख साफ कर दिया कि चाहे कोई भी हो, इसके पहले भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद से कई देशों ने यहाँ पे अपनी ओर से स्टैंड क्लियर किया था और साफ साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से जो भीख का कटोरा है मदद को लेकर के फैला भले ही रहा हो तमाम देशों के सामने, अमेरिका के सामने, लेकिन तमाम ये देश जानते हैं कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी हैं, हरकतें कैसी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मदद मिलेगी इस बात की गुंजाइश अनामिका सुमित और सुमित चौधरी आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान 3 तरफा घिर गया, जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही है। भारतीय हमले का डर ऐसा कि पाकिस्तानी नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें जो करा करते थे, एटमी धमकी जो दिया करते थे, वो कह रहे हैं अब कभी भी अटैक हो सकता है, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बलूच लड़ाके आक्रामक हो गए हैं, अपने ही देश में उनसे मोर्चा खुला हुआ है और TTP के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी। तो आप समझिए कि 3 तरफा पाकिस्तानी आर्मी घिरी हुई है। कैसे ये घिरी हुई है अभी तो हमने आपको तस्वीर के जरिए बताया, जरा अब आपको डिटेल में समझा भी देते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो 3 मोर्चे हैं कैसे गले की फांस बन रहे हैं। पाकिस्तान 3 तरफ से घिर गया है, जो हम आपको बता रहे थे। पहलगाम हमले के बाद LOC पर तनाव बना हुआ है और यह तनाव पाकिस्तान को डरा रहा है कि भारत क्या स्टेप लेगा, क्या कितना गहरा घाव देगा। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलूच लड़ाके BLA एक्टिव हो गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी घटना हुई थी, आपको याद होगा, ट्रेन पर अटैक हो गया था। BLA के लड़ाकों ने तेज हमले कर दिए हैं अब पाकिस्तान में। TTP भी आपको बताएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है और पाकिस्तान में अब 1971 वाले हालात बन गए। 1971 आप समझ रहे हैं,
पीओके, बलूचिस्तान और सिंध क्या अलग हो जाएंगे? जैसे उस दौर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, क्या अब इस बार 3 टुकड़े होने की नौबत आ गई है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको जरा समझाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे खंड खंड होने के हालातों पर आकर खड़ा हो गया। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम कैसे चौतरफा प्रहार हो रहा है और टुकड़े 4 होने वाले। ये देखिए सिंध, ये आप ग्वादर पोर्ट देख रहे हैं, यहां से जो पूरा खनन होता है या जो भी पूरा एक रेवेन्यू आता है वो सीधे, ये कहना है पाकिस्तानियों का कि सीधे इस एरिया में जाता है। ये पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब। और सिंध कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में ये भी अब कहीं ना कहीं खुद को अलग करना चाहता है। बलूचिस्तान तो लड़ाई में फंसा ही हुआ है, उसका कहना है हम आधे पाकिस्तान के, आधे हम ईरान के, हम आधे अफगानिस्तान के। वो कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें इन सबसे आजादी चाहिए, और ऐसे में बलोच लड़ा के सरदर्द बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करें, पश्तूनिस्तान की बात करें, तो पश्तून कहते हैं, अफगानिस्तान से इनका ओरिजिन, और ये कहते हैं कि हमें तो फंसा रखा है, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा, और ऐसे में पश्तूनिस्तान भी चाहता है कि वो अस्तित्व में आ जाए। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और 3 तरफा घिरे होने के बाद अब भारत से हमले का डर उन्हें टेंशन बढ़ा रहा है, इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और ऐसे में अब हालात ऐसे हो गए कि सेना सरकार की लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देख लीजिए, बलूचिस्तान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ये खुशदार की तस्वीर है, और ये गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है। तो देखिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और पहले आपने देखा होगा बेले लड़ा के हमला करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी उतर आई हैं, महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझाते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे। पाकिस्तान से उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था, 2 हिस्सों में बढ़ गया था। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इस वक्त वही हालात हैं जो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से वो परेशान है, उस कदर परेशान है कि वो आजादी मांग रहे हैं। सिंध में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष दिख रहा है, सिंध प्रांत में भी सरकार और सेना की खिलाफत दिख रही है। तो ये हालात बने हुए हैं, सोचिए, अलग अलग जगहों पर, और ऐसा लग रहा है कि अब जैसा 1971 के दौर में हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है। वहीं बलोच नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में रियासत इस वक्त एक ऑपरेसिव डिक्टेटर की तरह रूल कर रही है, और जो कोई भी रियासत की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करती है, या तो रियासत उसकी आवाज को दबाने और खामोश करने के लिए उसको इंटिमिडेट करती है, या फिर उसको जेलों में डालकर कैद करती है। बलोच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। उद्दा जेल में बलोच खवातीन के ऊपर तशद्दुद करने के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। तो देख रहे हैं आप कैसे बलूचिस्तान से भी आवाज उठ रही है, हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। उस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, पाकिस्तान से सटे 3 बॉर्डर्स पर जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान में सीमा पर एक्टिव यहाँ पर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पुराने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो आप सोचिए, तैयारी पूरी है, पुराने जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है, और बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी है, किस कदर तैयारी है। क्योंकि अगर हालात कुछ ऐसे आते हैं चुनौतीपूर्ण, तो पहले से भारत तैयार रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जो बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही हैं, यही तस्वीरें तो डरा रही हैं, लेकिन भारत तैयार है, ये जरूर समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए यही तस्वीरें डरा रही हैं, और पाकिस्तान किस तरीके से पैनिक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हैं। हमने आप ही के शो में वो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप खाली हो रहे हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा दे दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जो चौकियां है वहां से फ्लैग हटा लिए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी अपनी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर पीछे जा रही है। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। जो पाकिस्तान पहले धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आप भी बता रही हैं कि वो
अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी ताकत जो वो बोलता है F-16 वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर कि वो बोलते कुछ और है लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और यही आप समझिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस तरह खोखला हो चुका है कि वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं 36 घंटे में भारत जो है वो हमला कर देगा, एयर स्पेस बंद करने की बात करते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि रात के समय कहीं फाइटर जेट भारत के पीओके या किसी ऐसी जगह पे हमला ना कर दे जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान और ISI ने शह दे रखी है। जो तमाम ऐसी बातें हैं, हालांकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है लेकिन ग्राउंड पर वो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। ग्राउंड पर वो तस्वीरें दिख रही हैं और वो डर वो खौफ दिख रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों में। पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगा दी है। जो जानकारी मिल रही है हमारे उनके पास हम वापस लौटेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगाई, अब मदद मांग रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को टेंशन हो गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब शाहबाज सरकार को यह लग रहा है कि कुछ होता है तो कौन बचाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से बात की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको यह भी बताएं कि लगातार जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की कहीं से मदद मिल जाए नामिका, और यही वजह है कि अब अमेरिका से बात कर रहा है, जबकि भारत ने कल ही साफ कर दिया है, जयशंकर ने कल ही बात की है वहां पर विदेश मंत्री से और बता दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि हम नहीं सुनने वाले, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो पहले की तरह धमकी दे रहा था, परमाणु बम का दम दिखा रहा था। अब वही पाकिस्तान है जो कि दुनिया भर में अब मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि ये वही पाकिस्तान है जो पहले आतंक की खेती करता है, इसके बाद दहशतगर्दी करता है, और अब जब फंस गई है, अब जब बुरा फंस गया है, अब जब भारत की ओर से कार्रवाई करने को लेकर बड़ा आकलन किया जा रहा है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि बचाने वाला फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए उसकी ओर से अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। लेकिन भारत ने भी रुख साफ कर दिया कि चाहे कोई भी हो, इसके पहले भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद से कई देशों ने यहाँ पे अपनी अपनी ओर से स्टैंड क्लियर किया था और साफ साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से जो भीख का कटोरा है मदद को लेकर के फैला भले ही रहा हो तमाम देशों के सामने, अमेरिका के सामने, लेकिन तमाम ये देश जानते हैं कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी है, हरकतें कैसी है। ऐसे में पाकिस्तान को मदद मिलेगी इस बात की गुंजाइश। अनामिका सुमित और सुमित चौधरी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान तीन तरफा घिर गया, जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये तीन तस्वीरें पूरी कहानी बता रही है। भारतीय हमले का डर ऐसा कि पाकिस्तानी नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें जो करा करते थे, एटमी धमकी जो दिया करते थे, वो कह रहे हैं अब कभी भी अटैक हो सकता है, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बलूच लड़ाके आक्रामक हो गए हैं, अपने ही देश में उनसे मोर्चा खुला हुआ है और टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी। तो आप समझिए कि तीन तरफा पाकिस्तानी आर्मी घिरी हुई है। कैसे ये घिरी हुई है अभी तो हमने आपको तस्वीर के जरिए बताया, जरा अब आपको डिटेल में समझा भी देते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो तीन मोर्चे हैं कैसे गले की फांस बन रहे हैं। पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया, जो हम आपको बता रहे थे। पहलगाम हमले के बाद LOC पर तनाव बना हुआ है और यह तनाव पाकिस्तान को डरा रहा है कि भारत क्या स्टेप लेगा, क्या कितना गहरा घाव देगा। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलूच लड़ाके BLA एक्टिव हो गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी घटना हुई थी, आपको याद होगा, ट्रेन पर अटैक हो गया था। BLA के लड़ाकों ने तेज हमले कर दिए हैं अब पाकिस्तान में। TTP भी आपको बताएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है और पाकिस्तान में अब 1971 वाले हालात बन गए। 1971 आप समझ रहे हैं, POK, बलूचिस्तान और सिंध क्या अलग हो जाएंगे। जैसे उस दौर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, क्या अब इस बार 3 टुकड़े होने की नौबत आ गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको जरा समझाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे खंड खंड होने के हालातों पर आकर खड़ा हो गया। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम कैसे चौतरफा प्रहार हो रहा है और टुकड़े 4 होने वाले। ये देखिए सिंध, ये आप ग्वादर पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से जो पूरा खनन होता है या जो भी पूरा एक रेवेन्यू आता है वो सीधे, ये कहना है पाकिस्तानियों का कि सीधे इस एरिया में जाता है। ये पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब। और सिंध कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये भी अब कहीं ना कहीं खुद को अलग करना चाहता है। बलूचिस्तान तो लड़ाई में फंसा ही हुआ है, उसका कहना है हम आधे पाकिस्तान के, आधे हम ईरान के, हम आधे अफगानिस्तान के। वो कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें इन सबसे आजादी चाहिए। और ऐसे में बलोच लड़ाके सरदर्द बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करें, पश्तूनिस्तान की बात करें, तो पश्तून कहते हैं, अफगानिस्तान से इनका ओरिजिन, और ये कहते हैं कि हमें तो फंसा रखा है, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। और ऐसे में पश्तूनिस्तान भी चाहता है कि वो अस्तित्व में आ जाए। तो ये हालात है पाकिस्तान के। और तीन तरफा घिरे होने के बाद अब भारत से हमले का डर उन्हें टेंशन बढ़ा रहा है, इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और ऐसे में अब हालात ऐसे हो गए कि सेना सरकार की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देख लीजिए,
बलूचिस्तान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ये खुशदार की तस्वीर है और ये गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है। तो देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं और पहले आपने देखा होगा बेले लड़ा के हमला करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी उतर आई हैं, महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझाते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे। पाकिस्तान से उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था, 2 हिस्सों में बढ़ गया था। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इस वक्त वही हालात हैं जो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से वो परेशान है, उस कदर परेशान है कि वो आजादी मांग रहे हैं। सिंध में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष दिख रहा है। सिंध प्रांत में भी सरकार और सेना की खिलाफत दिख रही है। तो ये हालात बने हुए हैं, सोचिए, अलग अलग जगहों पर। और ऐसा लग रहा है कि अब जैसा 1971 के दौर में हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है। वहीं बलोच नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में रियासत इस वक्त एक ऑपरेसिव डिक्टेटर की तरह रूल कर रही है और जो कोई भी रियासत की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करती है या तो रियासत उसकी आवाज को दबाने और खामोश करने के लिए उसको इंटिमिडेट करती है या फिर उसको जेलों में डालकर कैद करती है। बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। उद्दा जेल में बलोच खवातीन के ऊपर तशद्दुद करने के खिलाफ बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। तो देख रहे हैं आप कैसे बलूचिस्तान से भी आवाज उठ रही है, हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। उस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, पाकिस्तान से सटे 3 बॉर्डर्स पर जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान में सीमा पर एक्टिव यहाँ पर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पुराने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो आप सोचिए, तैयारी पूरी है। पुराने जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी है, किस कदर तैयारी है। क्योंकि अगर हालात कुछ ऐसे आते हैं चुनौतीपूर्ण, तो पहले से भारत तैयार रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जो बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही हैं, यही तस्वीरें तो डरा रही हैं, लेकिन भारत तैयार है, ये जरूर समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, यही तस्वीरें डरा रही हैं और पाकिस्तान किस तरीके से पैनिक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हैं। हमने आप ही के शो में वो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप खाली हो रहे हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा दे दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जो चौकियां है वहां से फ्लैग हटा लिए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी अपनी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर पीछे जा रही है। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। जो पाकिस्तान पहले धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आप भी बता रही हैं कि वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी ताकत जो वो बोलता है F-16, वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर कि वो बोलते कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और यही आप समझिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस तरह खोखला हो चुका है कि वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं 36 घंटे में भारत जो है वो हमला कर देगा, एयर स्पेस बंद करने की बात करते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि रात के समय कहीं फाइटर जेट भारत के POK या किसी ऐसी जगह पे हमला ना कर दे जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान और ISI ने शह दे रखी है। जो तमाम ऐसी बातें हैं, हालांकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर वो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। ग्राउंड पर वो तस्वीरें दिख रही हैं और वो डर, वो खौफ दिख रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों